नकली नहीं बल्कि असली का वकील हूँ, एडवोकेट नंदन। हाँ? बाबू क्या बात कर रहे हो? बाबू नहीं, हाँ? वकील बाबू बोलिए। हंस क्या रहे हैं? हाँ? आपके लिए भी है। बाबू वकील बाबू बोलना। तो क्या कहते थे आप? क्या हैसियत है मेरी? मैं प्यून हूं तो प्यून बन के रहूं, यही कहते थे ना आप? आज गौर से देखिए, वही आप हैं और वही मैं। आज मेरे पास बीए की, एमए की, एलएलबी की डिग्री है। क्या है आपके पास? बीए की, एमए की, एलएलबी की डिग्री? क्या लग रहा है आपको? झूठ बोल रहे हैं हम? सब मजाक समझते थे हमको। हम मजाक नहीं करते थे। मेरी डिग्री खो गई थी, अब यह डिग्री मुझे मिल गई है। मिल गई है डिग्री। अब सबको विश्वास हो जाएगा कि हम सच बोलते थे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते थे। देखिए सर, शो मी। हाँ देखो। क्या है? रिसर्च चल रहा है। असली? आप भी देखिए तो। वाह वाह नंदन जी, आपको आपकी डिग्री वापस मिल गई। हाँ आलिया जी, ये डिग्री मिल गई। ये डिग्री खो गई थी, किसी को मिली, वो मुझे भिजवा दिया। मेरे लिए भगवान बन के भिजवाया मेरा डिग्री। अरे वाह, तो मैं कह दूं ना मर्चेंट से कि आप दुबई नहीं जाएंगे? हाँ राबिया जी, हमारा भारत महान है, हम ये देश छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सुना आलिया क्या कह रहे हैं नंदन जी? चाल तो बहुत अच्छी चली है तुमने कि तुम मामा जी को कल यहाँ से जाने नहीं दोगी। मुझे ये सब तुम्हारी खास, तुम्हारी वफादार राबिया ने बताया। आलिया मेरी बात सुन। आलिया एक सेकेंड, तू क्या बोल रही है? पगला गई है क्या? हाँ, उस तारा ने तुझे बोला कि मैं उसके साथ मिल गई हूँ और तूने मान लिया? तो ना मानने जैसी बात भी तो नहीं है ना राबिया। हमारे बीच जो डिस्कशन हुआ वो तारा को कैसे पता चला? मुझे कैसे पता कि उसे कैसे पता? आलिया एक सेकेंड। आलिया मुझे कुछ नहीं सुनना। कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, मैं जा रही हूँ। आलिया, आलिया यार। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में मेरा भारत महान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस साल हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोई नेता अभिनेता नहीं है, बल्कि वो हैं जो देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। ऐसे ही हमारी देश की आर्मी के एक जाबाज ऑफिसर श्री रणवीर सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। भारत माता की! भारत माता की! मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान! सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यूं तो हमारा किसी के साथ कोई बैर नहीं, यूं तो हमारा किसी के साथ कोई बैर नहीं, पर यदि हमारे भारत पर कोई बुरी नजर डाले तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या बात? क्योंकि 1 महीने से ज्यादा टिका हुआ मेहमान, डबल चूना लगा हुआ पान और हमारे देश का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने मीठे बोल, इतने जोश भरे बोल हमारे बच्चों के सामने बोले, ये हम सदा सदा याद रखेंगे। तो अब आप सबके सामने आलिया जी के द्वारा तैयार किया गया देशभक्ति के गीत का कार्यक्रम जो हमारे बच्चे आपके सामने परफॉर्म करेंगे आलिया जी के साथ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरा
महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। छुट्टन मेरे यार, शुक्रिया, मेरे कहने पर तू यहाँ आया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। सच पूछो तो मुझे भी बड़ा मजा आया। भाई जाने का मन नहीं कर रहा, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ना। वो क्या है कि ट्रेन का टाइम भी हो गया है और जाते जाते मुझे घर से सामान भी पिकअप करना है। तो चलें? कद्दू ख्याल रखना। थैंक्स भाई, थैंक्स। तारा बेटा, जो बात मैंने तुमसे कही थी उस पर गौर करना। जी मामा जी। आलोक बेटे चले? आइए। मामा जी तो जा रहे हैं, अब क्या करोगी तुम? अब तो आज से आलोक मेरे पास ही आएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, मामा जी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अच्छा, कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, अब तुम बस देखती जाओ कि मैं मामा जी को कैसे रोकती हूँ। कूल। तुम मामा जी को रोक के दिखाओ और मैं मामा जी को विदा करके दिखाऊंगी। छुट्टन, तुम जा रहे हो भैया, अब कब आओगे? चीकू, जब मुझे कोई प्यार से पुकारेगा मैं फिर से चला आऊंगा। मतलब हम तुमको प्यार से नहीं पुकारते हैं। अरे चीकू, तुम तो बुरा मान गई। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे एक गिलास पानी तो पिलाओगी कि नहीं? लाते हैं। आवा, दाल चावल के साथ अचार को, बिजली के काम में तार को और सच्चे आशिक के प्यार को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, जो तुमने ठुकरा दिया। अब बीती बातों को याद करके क्या फायदा? सच बात तो यह है कि हमारी कुंडली का शुक्र तुम्हारे कुंडली के मंगल से मिल ना पाया, तभी तो प्यार का फूल खिल ना पाया। आबा, मामा जी, हाँ। बाहर टैक्सी आ गई है और ट्रेन का टाइम भी हो गया। हाँ चले? लेकिन वो आलिया कहाँ है? मामा जी की ट्रेन का टाइम हो गया है, ये तो निकलने ही वाले हैं और अब तक मेरे दिमाग में एक आइडिया नहीं आया कि इनको कैसे रोकूं, कैसे रोकूं, कैसे रोकूं। हे बंसी वाले, कुछ तो कर प्लीज। नमस्कार, भारतीय रेलवे की तरफ से एक आवश्यक सूचना। 4:05 पर आगरा से चलकर देहरादून जाने वाली गाड़ी 4 घंटा विलंब से चल रही है। ओह, यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। उफ। क्या हुआ छुट्टन, किसका फोन था? अरे हमारी जो ट्रेन है ना, वो 4 घंटे लेट चल रही है। थैंक यू बंसी वाले, आपने मुझे 4 घंटे और दे दिए। तो मामा जी फिर तो आराम से बैठ जाइए। ठीक है, चलिए चलिए। चल आओ। अरे मामा जी के जाने का टाइम हो गया है, टैक्सी भी आ गई है, लेकिन मामा जी निकल क्यों नहीं रहे हैं? ट्रेन थोड़ी डिले हो गई है, आप ये ले लीजिए और छुट्टा दे लीजिए। थैंक यू। अरे ये टैक्सी मामा जी को लिए बिना कैसे चली गई? अरे मामा जी को ले जाओ। आलोक आलोक आलोक। हाँ तारू बेबी। क्या हुआ? मामा जी गए नहीं? नहीं, वो उनके फोन पे फोन आया था रेलवे से, क्योंकि ट्रेन 4 घंटे लेट है। क्यों? I mean, क्या? अब बाय। ये रेलवे वाले मैसेज करते ये तो सुना था, फोन कब से करने लगे? हो ना हो,
आलिया ने जरूर कोई चाल चल दी है। मैं अभी रेलवे के यहाँ पे चेक करती हूँ। ट्रेन तो राइट टाइम पे है, और अगर मामा जी तुरंत नहीं निकले तो ट्रेन तो सच में छूट जाएगी। डैम। मतलब आलिया ने सच में अपना गेम खेल दिया मामा जी को रोकने का। क्या करूं? थिंक तारा। अब मैं भी देखती हूँ कि मामा जी कैसे नहीं जाते। मामा जी क्या जोक। मामा जी देखिए ना, आपकी ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई। मतलब बंसी वाले भी नहीं चाहते कि आप कहीं जाएं। रुक जाइए ना थोड़े दिन। ये क्या बोल रही है? अगर ये यहाँ और रुक गए तो मैं तारा को क्या जवाब दूंगा? हाँ छुट्टन, रुक जाओ ना। ये राबिया की बच्ची भी बेवफा निकली, वरना अब तक उसके साथ मिलकर कोई ना कोई आइडिया आ गया होता मुझे कि मामा जी को कैसे रोकना है। अब लक्ष्मीकांत के साथ प्यारे लाल मिलेंगे तभी तो बढ़िया धुन बनेगी। लेकिन मेरी लक्ष्मीकांत तो तारा से मिल गई है। एक कॉल तब आया था और एक कॉल अब आएगा। आवाज तो बदलनी पड़ेगी ना। हेलो 1 2 3। नमस्कार। नहीं, ये तो बहुत न्यूज चैनल जैसा लग रहा है। नमस्कार। नहीं, एकदम चाइल्डिश है। भगवान बचा लेना। नहीं, बात वो है कि आप। हेलो। नमस्कार, ये सूचना भारतीय रेलवे की ओर से है कि आगरा से चलकर देहरादून जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय पर ही छूटेगी। क्या? हमारी ओर से 4 घंटा देरी वाली कॉल के लिए क्षमा, और अब बिना विलंब किए भागे, वरना ट्रेन छूट जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ मामा जी? अरे सामान उठाओ, टैक्सी बुलाओ। रेलवे वालों का फोन था। मेरी जो ट्रेन है ना वो सही समय पर छूटने वाली है। क्या? अरे क्या करें? चलो बाय बाय बाय। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई लेट हो जाएंगे, जल्दी से चलो भाई। हे बंसी वाले, आपने ट्रेन पहले लेट करवाई और अब राइट टाइम करवा दी। भाई चिकू, बाय बाय। मामा जी अरे सुखी रहो। आलोक चलो चलो जल्दी चलो। अपना ख्याल रखना छुट्टन, फोन करते रहना। नमस्कार, भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। स्कूल का प्रिंसिपल सामने आके खड़ा है और पियून फिर भी बैठा है। बताओ जय चलना है यहाँ पे? देखिए जीजू, ऐसा है, अपने मुंह में दही जमा के बैठिए, वरना दही कब लस्सी बन जाए पता नहीं चलता। अभी जो आपके सामने बैठा है वो वकील है, प्यून नहीं है। वकील दनंदन LLB, जो कभी प्यून हुआ करता था, अभी नहीं है। ऐसा है बेटा, जैसे कोई लड़की तब तक सुहागन नहीं मानी जाती जब तक कि उसकी मांग में सिंदूर ना भरा जाए, वो कुंवारी रहती है। ऐसे ही एक वकील तब तक कुंवारा वकील रहता है जब तक कि उसे कोई केस न मिल जाए। है? तो जब तुम्हें कोई केस मिल जाए ना, तब ये धौंस जमाना, समझे? ये जो, तो आपको क्या लगता है हमको केस नहीं मिलेगा? मतलब हमारी वकालत की बोनी नहीं होगी? हाँ जी, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अब
एक बात कान खोल के सुन लो, 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, खेल ली है वकील वकील वकील, उसके बाद चुपचाप स्कूल में प्यून की नौकरी पर आ जाना, वरना तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी। ठीक है जीजू, तो हम नंदन LLB आज इसी वक्त कसम खाते हैं कि 3 दिन के अंदर अपनी वकालत की बोहनी करा कर रहेंगे। हे बंसी वाले, ये क्या कर दिया? अब तक तो मामा जी ट्रेन में बैठ के चले भी गए होंगे। अब आलोक फिर उस तारा के पास चला जाएगा तो मैं उसके इंतजार में यही कहती रहूंगी, मेरा आलोक आएगा, मेरा आलोक आएगा, मेरा आलोक आएगा। अरे छोटन, तुम वापस आ गए? क्या हुआ, ट्रेन छूट गई क्या? अरे चीकू, अब क्या कहें, बात ऐसी है ना, कोई तो है यहाँ पर जो ये चाहता है कि हम यहाँ से ना जाएं। हाँ मामा जी, मैं दिल से चाह रही थी कि आप ना जाएं। हे बंसी वाले, थैंक यू, आपने मामा जी की ट्रेन छुड़वा दी। मामा जी, मैं तो कहता हूँ कि आप रेलवे पे केस ही कर दो। अब क्या? एक मिनट, क्या केस करना है? नहीं, किस पे करना है बोलिए ना। अरे नहीं नहीं, देखिए आपका कोई काम नहीं, आप जाइए। नहीं बताइए ना, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, आपका कोई काम नहीं है, जाइए। बात तो सुनिए मेरी। अरे हम कह रहे हैं कोई काम नहीं, जाइए। अबे सुनना। सॉरी मामा जी, वो गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। दरअसल बात यह है कि वकील हूँ, वकालत की डिग्री है मेरे पास। हमें बताइए ना क्या केस है। हेलो सर, आप बताइए। अरे नंदन, हुआ कुछ नहीं, मामा जी की 4 बजे की ट्रेन थी। हाँ, सुबह के 4 बजे कि शाम के 4 बजे? शाम के 4 बजे। अब हम लोग 3 बजे तक निकल रहे थे। सुबह के 3 बजे कि शाम के 3 बजे? नंदन, जब ट्रेन शाम के 4 बजे की तो हम सुबह 3 बजे क्यों निकलेंगे? हाँ, वो पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ लोग जी, 1 मिनट, चलिए। हाँ आगे बताइए। और मामा जी के फोन पे अचानक फोन आता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट है। नहीं, आगरा को आने वाली ट्रेन या आगरा से जाने वाली ट्रेन? पौड़म हो गया तुम। अब आगरा से जा रहे हैं तो जाने वाली ही ट्रेन पकड़ के जाएंगे ना? गलत बात है। पकड़ के कैसे जाएंगे? अगर इन्होंने टिकट लिया है तो ट्रेन में बैठ के जाएंगे, सो के जाएंगे, लेट के जाएंगे, पकड़ के क्यों जाएंगे? बहुत गलत बात है ये। अरे घंटा धर दे तुमको, क्या बोल रहे हो? सॉरी, वो थोड़ा वकालत में भी इधर उधर हो जाते हैं। बताइए, आगे बताइए। फिर क्या, मामा जी आराम से बैठ गए। हाँ, 1 मिनट। बैठ गए मतलब सोफे पे बैठ गए, चेयर पे, सीट पे, किस पे बैठे? खुल के बताइए। नहीं, आप लोग को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, हम वकील हैं, पूरा बताइए। आगे हुआ यूं कि ठीक 20 मिनट बाद हमें उनका फोन आया। किसको? अरे भाई, हमें फोन आया। जब हम कह रहे हैं हमें आया तो हमें ही आया होगा ना। किसका फोन आया? अरे रेलवे वालों ने, और उन्होंने बताया कि आपकी ट्रेन जो है वो एकदम सही टाइम पर है। अब तुम्हें तो आगरा का ट्रैफिक पता है नंदन, हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही गए थे लेकिन ट्रेन तब भी छूट गई। तो फिर आप लोगों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सुनिए, आप थोड़ा यहाँ आएंगे? मामा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ। देखिए, हम लॉयर हैं। हाँ। ये केस वकील नंदन लड़ेगा। वाह। रेलवे वाले पे पूरा केस करेंगे और 1 रुपये का मुआवजा आपको दिलवाएंगे। बिल्कुल। अभी तत्काल देखिए ना क्या हो सकता है, बोहनी करवाइए कुछ। हाँ, अरे उसीलिए तो तुम्हें वहां से यहाँ बुलाया है, फीस देने के लिए। अभी देते। बहुत सही छुट्टन। बोल दे, और दे बड़े वाली फीस। देखिए मामा जी, आप बड़े हैं इसलिए हम ये हादसा भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमको ही नियुक्त करिएगा अपना वकील। अरे बिल्कुल सही है, एकदम मुंह की बात करते हैं। अब यहाँ आ जा। अगर मामा जी को दूसरा फोन तारा ने किया था तो पहला फोन किसने किया था?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.